अंडमान और निकोबार पुलिस के इतिहास में जनवरी 2026 की वह सुबह एक नए अध्याय के रूप में दर्ज हो गई। यह कहानी किसी फिल्मी पटकथा जैसी लग सकती है, लेकिन यह हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जिसमें धनुष बाण चलाने वाले हाथों ने वायरलेस सेट संभाला और घने मैंग्रोव के बीच छिपे करोड़ों के सफ़ेद जहर यानी ड्रग्स को बेनकाब कर दिया। यह कहानी है ओग्नो जनजाति के दो साहसी युवाओं राजा और जहाज की, जिन्होंने अंडमान पुलिस ने लोहे के चने चबाकर अपना वॉलंटियर स्काउट होमगार्ड बनाया। अंडमान पुलिस के लिए राजा और जहाज को वर्दी पहनाना आसान नहीं था। विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी से आने वाले ओंगे समुदाय के लोग सदियों से बाहरी दुनिया से एक सुरक्षित दूरी बनाकर रखते आए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आईजीपी और डीजीपी के निर्देश पर मिशन कनेक्ट शुरू किया गया था। महीनों तक पुलिस अधिकारियों ने हटबे के जंगलों और डुंगोंग क्रिक के इलाके में उनके साथ समय बिताया, उनकी भाषा समझी और उन्हें यह भरोसा दिया कि वे नौकर नहीं बल्कि अपने द्वीपों के असली रक्षक बनेंगे। इस मेहनत का मीठा फल तब मिला जब राजा और जोंग को फील्ड ऑपरेशन पर ले जाया गया। जनवरी के मध्य में सूचना मिली थी कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करों ने पगलामुंडी के दुर्गम इलाके में खेप छिपाई है। आधुनिक रडार और ड्रोन भी घने जंगलों के नीचे नहीं देख पा रहे थे। यहाँ राजा और जहाँ की छठी इंद्री काम आई। जंगल की गंध और मिट्टी की सरसराहट को पहचानने वाले इन दोनों स्काउट ने पुलिस टीम को एक सटीक स्थान पर रोका। वहां खुदाई करने पर उन्हें 6.979 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन बरामद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करोड़ों रुपए में आकी गई। यह अंडमान पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी और अनोखी बरामदगी में से एक थी। इस ऐतिहासिक कामयाबी के बाद पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी हरगोविंदर सिंह धालीवाल ने खुद इन दोनों जाबाजों की पीठ थपथपाई। पोर्ट ब्लेयर स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक सादे लेकिन गरिमामय समारोह में राजा और जहां को 10-10 हज़ार रुपये का नगद पुरस्कार और प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया गया। डीजीपी ने इस मौके पर कहा कि यह केवल एक ड्रग रिकवरी नहीं है, बल्कि यह हमारे समुदाय के बीच बढ़ते भरोसे की एक जीत है। राजा और जहाज ने साबित कर दिया कि स्थानीय ज्ञान ही सुरक्षा की सबसे मजबूत दीवार है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की 1912 किलोमीटर लंबी तटरेखा म्यांमार और थाईलैंड जैसे देशों के करीब है। राजा और जहां की सफलता ने पुलिस को एक नया रोड मैप दिया है। अब पुलिस प्रशासन अन्य जनजातीय युवाओं को भी स्काउट के रूप में प्रशिक्षित कर रही है, ताकि समुद्र से लेकर घने जंगलों तक कोई भी अपराधी बच न सके। अंडमान पुलिस की यह पहल न केवल अपराध के खिलाफ एक प्रहार है, बल्कि सामाजिक एकीकरण का एक मानवीय उदाहरण भी है। राजा और जाग आज अपने समुदाय के हीरो बन चुके हैं। वे यह संदेश दे रहे हैं कि जब परंपरा और आधुनिक कानून हाथ मिलाते हैं तो जीत हमेशा न्याय की होती है। आपको बता दें कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के रूप में वर्गीकृत यहाँ की 5 प्रमुख जनजातियाँ अपनी आबादी और संस्कृति को बचाने के लिए कड़ा संघर्ष कर रही हैं। प्रशासनिक आंकड़ों का और मानवीय वैज्ञानिकों की चिंता इस बात को लेकर है कि आधुनिकता की लहर और बाहरी बीमारियों के बीच इन समूहों की संख्या खतरनाक स्तर तक कम हो रही है। इनमें ग्रेट अंडमानी है जो 2 अंकों के नंबर में ही सिमट गए। कभी हजारों की संख्या में रहने वाले ग्रेट अंडमानी अब स्टेट आइसलैंड तक सीमित रह गए। 19वीं सदी में अंग्रेजों के साथ हुए युद्ध और बाद में चेचक जैसी बीमारियों ने इनकी आबादी को लगभग ख़त्म कर दिया। वर्तमान में इनकी संख्या 60 से भी कम बची है। ये अब अपनी मूल भाषा खोकर अंडमानी हिंदी बोलने लगे हैं, जो इनकी सांस्कृतिक विलुप्ति का एक बड़ा संकेत है। वहीं दूसरी ओर ओंग जाति है जो लिटिल अंडमान के डुंगोंग क्रिक में रहती है। इस समुदाय की स्थिति भी बहुत नाजुक है। इनकी आबादी लगभग 120 से 130 के बीच स्थिर है। बाहरी हस्तक्षेप और पान में बदलाव के कारण इनके प्रजनन दर में गिरावट देखी गई है। हालांकि हाल ही में राजा और झांग जैसे ओंगो युवाओं के पुलिस में शामिल होने से इस समुदाय में मुख्य धारा के प्रति एक नया विश्वास जागा है। वहीं तीसरी जारवा जनजाति, ये दक्षिण और मध्य अंडमान
के जंगलों में रहते हैं। जारवा समुदाय की आबादी लगभग 500 से 600 के करीब है। ये पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर शिकारी और संग्रहकर्ता समूह है। इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती अंडमान ट्रंक रोड है। पर्यटकों का अवैध हस्तक्षेप और बाहरी दुनिया से संपर्क इनके पारंपरिक जीवन और स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। वहीं चौथी सेंटिनली जनजाति, यह उत्तरी सेंटिनली द्वीप में रहती है। ये लोग आज भी बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए हैं। ये किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश तीर कमान से रोकते हैं। इनकी सटीक संख्या का अनुमान लगा पाना नामुमकिन है, लेकिन माना जाता है कि ये केवल 15 से 50 के बीच में बचे हैं। इन्हें दुनिया की सबसे अलग थलग जनजाति माना जाता है। पांचवी और आखिरी है शोम्पेन जनजाति। ये ग्रेट निकोबार द्वीप के घने जंगलों में रहती है। शोम्पेन समूह आबादी लगभग 200 से 400 के बीच है। ये मंगोलियड मूल के हैं। 2004 की विनाशकारी सुनामी के बाद इनके आवास को भारी नुकसान पहुंचा। वर्तमान में ग्रेट निकोबार में चल रही बड़ी विकास परियोजनाओं के चलते इनके अस्तित्व पर नए संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।